नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पुलिस को हर महीने देनी होगी बचाए गए गोवंश की रिपोर्ट। सरकार ने गो तस्करी और गोवध रोकने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। गोपालन निदेशालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है कि तस्करी से बचाए गए गोवंश की जानकारी हर महीने की 5 तारीख से पहले ईमेल से भेजना जरूरी है। पुलिस को हाईवे पर पेट्रोलिंग बढ़ाने और अवैध परिवहन रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया है। पकड़े गए गोवंश को नजदीकी गौशाला या गो सदन में रखना होगा। किसानों को मिलेगा प्राकृतिक आपदाओं से राहत। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई और बीमा योजनाओं का लाभ समय पर दिलाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने बुधवार को पंत कृषि भवन में खरीफ 2025 की मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। दीपावली से पहले जल्द मिलेगी खुशखबरी। राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए जल्द खुशखबरी आने वाली है। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर को 3% डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। अब यह फैसला राजस्थान में भी लागू होने वाला है। उम्मीद की जा रही कि राज्य सरकार अब किसी भी दिन डीए वृद्धि की घोषणा कर सकती है। अक्सर केंद्र सरकार की तर्ज पर ही राजस्थान में डीए की बढ़ोतरी की जाती है। इस बार केंद्र सरकार ने 3% डीए की वृद्धि की है। ऐसे में राजस्थान में भी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ भी 3% डीए की ही वृद्धि की जाएगी। जैसलमेर शहर को मिला नया जीएसएस। जैसलमेर शहरवासियों के लिए बुधवार का दिन बड़ी राहत और सौगात लेकर आया। लंबे समय से बिजली कटौती और वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे शहर को अब चौथे जीएसएस ग्रिड सबस्टेशन का तोहफा मिला है। शहर के गर्ल्स स्कूल परिसर के पास 5000 के वीए क्षमता का नया जीएसएस स्थापित किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक छोटू सिंह भाटी ने पूजा अर्चना कर किया। इस मौके पर विधायक के साथ कई जनप्रतिनिधि और डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अंता सीट पर उपचुनाव की घोषणा इसी महीने संभव चुनाव आयोग अंता सीट पर इस महीने उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। इससे पहले अंता सीट पर चुनाव आयोग के निर्देश पर निर्वाचन विभाग ने आज फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। निर्वाचन विभाग ने 1 जुलाई को आधार मानकर वोटर लिस्ट अपडेट का कार्यक्रम चलाने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया है। दरअसल बीजेपी के कंवरलाल मीणा के एसडीएम पर बंदूक तानने के 19 साल पुराने मामले में सजा होने के बाद 1 मई से विधायकी चली गई थी। कंवरलाल मीणा को विधायक से हटाने के बाद इस सीट को खाली घोषित किया गया था। अब इस सीट पर नवंबर तक चुनाव करवाए जाने हैं। कैलाश गहलोत कांग्रेस में शामिल। ब्यावर माली समाज के वरिष्ठ नेता कैलाश गहलोत ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जयपुर के श्यामनगर स्थित कांग्रेस ओबीसी कार्यालय में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ओबीसी अध्यक्ष हर सहाय यादव ने उन्हें पार्टी का दुपट्टा पहनाकर सदस्यता दिलाई। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी समय सारणी बदली। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ओपीडी आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट के समय में बदलाव किया है। यह नई समय सारणी 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश खराड़ी ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित समस्त अस्पतालों, जिनमें जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सैटेलाइट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्र एसएचसी शामिल हैं, में अब ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। सरिस्का रणथंभौर में 3 महीने बाद होगी टाइगर सफारी। सरिस्का और रणथंभौर में बंद सफारी एक बार फिर शुरू होने वाली है। 2 अक्टूबर से होने वाली सफारी का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। अक्टूबर से जून महीने तक टूरिस्ट सफारी कर सकते हैं। जिप्सी और कैंटर वाहनों का फिटनेस भी कराया गया है। इसके अलावा जीपीएस ट्रैकिंग भी रहेगी। सफारी के दौरान नेचर गाइड और ड्राइवरों के लिए भी ड्रेस कोड रहेगा। वहीं करीब 17 साल बाद सरिस्का में टाइगर की संख्या भी 50 हो चुकी है। टूरिस्ट के लिए साइटिंग के दौरान इन टाइगरों को देखना काफी रोमांचित होगा। गोविंद सिंह डोटासरा बोले, प्रधानाचार्यों के तबादलों में हुआ भारी भ्रष्टाचार। राज्य सरकार की ओर से हाल ही 4500 प्रधानाचार्यों के किए गए तबादलों को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भारी भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि तबादला सूची मंत्री, सीएमओ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस के लोगों तक घूमी। इस दौरान आरएसएस और अधिकारियों ने जमकर भ्रष्टाचार किया। डोटासरा बुधवार को अपने जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस वॉर रूम पर आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए पार्टी के लोगों से वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर चल रहे हस्ताक्षर अभियान के तहत करीब 8000 फॉर्म भरवाए गए हैं।
कटाई के बाद खराब हुई फसल पर मिलेगा बीमा क्लेम। राजस्थान में बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा और चक्रवात से खेतों में कटाई के बाद सुखाने के लिए रखी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत की जाएगी। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने बताया कि किसान यदि कटाई उपरांत 14 दिन तक खेत में रखी फसल को हुए नुकसान की सूचना समय पर देंगे तो उन्हें बीमा क्लेम का लाभ मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रभावित बीमित किसानों को फसल खराब होने की सूचना 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल अथवा हेल्पलाइन नंबर 14447 पर देना अनिवार्य है। इसके अलावा किसान नजदीकी कृषि कार्यालय, संबंधित बैंक या जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को हानि प्रपत्र भरकर भी सूचना दे सकते हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी के कार्यक्रम में लापरवाही। राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना के तहत संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर परम धनम जनता क्लिनिक की निविदा प्रक्रिया विवादों में फंस गई है। जयपुर सीएमएचओ प्रथम के अधीन यह मामला है। संविदा कर्मचारियों को बगैर जानकारी दिए काम से हटा दिया गया और फिर भी उनसे 23 दिन तक काम कराया गया। अब संविदा कर्मचारियों का कहना है कि जब उन्हें सीएमएचओ की ओर से 31 अगस्त को हटा दिया गया था तो फिर 22 सितंबर तक काम क्यों कराया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खोला खजाना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में सेवा पखवाड़ा 2025 की शुरुआत की है। इसमें गरीब किसानों को राहत प्रदान करने के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने मंच से अपना वादा दोहराया कि राजस्थान के विकास के संकल्प को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री सेवा पखवाड़े के तहत जयतारण श्रीराम चौक में शिलान्यास एवं उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांगजनों को स्कूटी एवं उपकरण वितरण किए। राज्य में 362 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जयपुर में 121 फीट के रावण का दहन होगा। जयपुर में दशहरा पर 3 बड़े आयोजन होंगे। आतिशबाजी के साथ रावण दहन होगा। इसमें जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 121 फीट के पुतले का दहन होगा। आदर्श नगर के दशहरा मैदान में गुरुवार शाम 7:30 पर 105 फीट के रावण का दहन होगा। वहीं मानसरोवर में 70 फीट के रावण का दहन होगा किया जाएगा। आदर्श नगर के दशहरा मैदान में कार्यक्रम के आयोजक तुलसी संगठानी ने बताया, इस साल रावण का विशालकाय पुतला 105 फीट का है। कुंभकर्ण का पुतला 90 फीट का तैयार किया गया है। रावण दहन से पहले कार्यक्रम में शानदार आतिशबाजी का आयोजन होगा। इसमें न्यागरा फॉल जैसा दृश्य, रंगीन झरने, हवाई मछलियां और धूमकेतु जैसी रोशनी शामिल होगी। गैंगस्टर माफियाओं के गुणगान करने वाले सिंगर्स ने माफी मांगी। गानों के जरिए गैंगस्टर और माफियाओं को प्रमोट करने वाले सिंगर्स से भीलवाड़ा एसपी ने माफी मंगवाई है। ये स्थानीय कलाकार हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा समेत अन्य गीतकारों के बदमाशी के गानों को राजस्थानी लिरिक्स में गाते थे। एसपी ने ऐसे 7 सिंगर्स को चेतावनी दी है और निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया से ऐसे गाने हटाने को कहा है। अब ये 7 सिंगर्स किसी भी प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ गाने नहीं गा सकेंगे। ये सिंगर्स बजरी माफियाओं, गैंगस्टर्स और अपराधियों के महिमा करने वाले गाने भजन संध्याओं और सोशल मीडिया पर डालते थे। जयपुर में इंटरनेशनल लेवल के फॉरेंसिक एक्सपर्ट होंगे। तैयार दुनिया की पहली और एकमात्र इंटरनेशनल लेवल की नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एनएफएसयू का कैंपस अब राजस्थान में भी शुरू होगा। यह कैंपस जयपुर के प्रतापनगर कोचिंग हब के टावर 8 में अस्थायी रूप से 40 कमरों में तैयार किया गया है। इस कैंपस का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 अक्टूबर को उद्घाटन करेंगे। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का राजस्थान में यह पहला कैंपस है। इस कैंपस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट तैयार किए जाएंगे। साथ ही सैन्य सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और हाई प्रोफाइल क्राइम से जुड़ी जांचों में भी अहम भूमिका निभाएगा। जर्जर दीवार पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया प्लास्टर। अजमेर में बुधवार को नया बाजार स्थित संग्रहालय के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस काम की शुरुआत की। डिप्टी सीएम ने जर्जर दीवार पर प्लास्टर कर कार्य का शुभारंभ किया। संग्रहालय परिसर में करीब 5 करोड़ की लागत से विभिन्न कार्य किए जाएंगे। इस मौके पर दिया कुमारी ने कहा, संग्रहालय केवल प्राचीन वस्तुओं का संग्रह नहीं बल्कि हमारी सभ्यता, परंपरा और इतिहास को भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण मध्य होते हैं। जैसलमेर एयरपोर्ट से शुरू हुई नई उड़ानें लंबे समय बाद जैसलमेर एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं आज से फिर बहाल हो गई हैं। दिल्ली से सुबह 11:45 पर रवाना हुई सीजन की पहली फ्लाइट दोपहर 1 बजे जैसलमेर एयरपोर्ट पर उतरी। फ्लाइट में कुल 180 यात्री सवार थे, जिन्हें एयरपोर्ट पर तिलक लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जैसलमेर एयरपोर्ट के डायरेक्टर प्रमोद मीणा ने बताया कि लंबे इंतजार के बाद हवाई सेवा बहाल होना जैसलमेर पर्यटन के लिए एक बड़ी राहत है। उन्होंने कहा, अब देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों को आसानी से जैसलमेर तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। हमारी कोशिश है कि यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और समयबद्ध सेवाएं प्रदान की जाएं।
पुलिस हिरासत में मौत। डूंगरपुर में 5 पुलिसकर्मी निलंबित। दोवड़ा थाने में पुलिस कस्टडी में चोरी के आरोपी दिलीप आहारी की तबीयत बिगड़ने के बाद से मचा बवाल। चौथे दिन बुधवार देर शाम को शांत हुआ। पीड़ित और आदिवासी परिवार के साथ ही पुलिस प्रशासन के बीच 27,50,000 के मुआवजा राशि पर सहमति बन गई। वहीं मृतक दिलीप के पिता को टीएडी हॉस्टल में संविदा नौकरी की बात पर भी सहमति बन गई। एसपी की ओर से मामले में दोवड़ा थानाधिकारी तेजकरण सिंह, हेड कांस्टेबल वल्लभराम पाटीदार समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के बाद रजामंदी हुई। लिखित सहमति के बाद तीसरे दिन देर शाम को पड़ाव को खत्म करने की घोषणा कर दी गई। वहीं कल गुरुवार को मृतक के गांव कलारिया में अंतिम संस्कार किया जाएगा। एलिवेटेड रोड के पार्टीशन को 5 दिन में हटाए उदयपुर नगर निगम के अफसरों और इंजीनियरों की टीम ने एलिवेटेड रोड के कामों का बुधवार को निरीक्षण किया। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के साथ टीम ने उदयपुर से सिटी रेलवे स्टेशन तक चल रहे एलिवेटेड रोड के कामों की प्रगति को देखा। इस दौरान अलग अलग पॉइंट पर वे रुके और काम की जानकारी ली। आयुक्त खन्ना ने एलिवेटेड रोड के पिलर निर्माण के दौरान रखे गए पार्टीशन को अगले 5 दिन में हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने देखा कि किसी स्थान पर आवश्यकता नहीं होने पर भी पार्टीशन रखे हुए हैं, जिस कारण मार्ग अवरुद्ध होने से यातायात जाम की समस्या हो रही है। जालोर में दशहरे और दिवाली पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाए। जालोर में जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर प्रदीप के गवांडे ने आदेश जारी कर अक्टूबर माह में 2 अक्टूबर को विजयादशमी व महात्मा गांधी जयंती, 20 अक्टूबर को दीपावली, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा व 23 अक्टूबर को भाई दूज के त्योहार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को कार्यपालक एवं तहसीलदारों को सहायक कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। सवाई माधोपुर में बजरी माफिया पर एसपी की मीटिंग। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए सवाई माधोपुर शहर और जिले में कानून व्यवस्था व सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस अलर्ट है। इसी कड़ी में आज सवाई माधोपुर एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने अपने ऑफिस में सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। इसमें सीएलजी सदस्यों और पुलिस अधिकारियों के बीच जनता से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में खंडार बस स्टैंड शहर में आए दिन जाम की स्थिति, वाहनों को अव्यवस्थित तरीके से खड़े करने से यातायात में बाधा उत्पन्न होने के कारण सर्किल बनाए जाने व दरवाजा के पास और लटिया नाले के पास में साप्ताहिक हाट लगने वाले स्थान पर सिटी बस और अन्य वाहनों के अवस्थित खड़ा होने से लगने वाले जाम को लेकर चर्चा की गई। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।